आज की कहानी है रिश्ता। निशा और रमेश की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से खुशहाल परिवार के प्रतीक थे। निशा एक समर्पित पत्नी और माँ थी, जबकि रमेश अपने करियर में व्यस्त रहता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। निशा ने किताब की दुकान पर अपने पुराने दोस्त आकाश से मुलाकात की। आकाश, जो एक सफल लेखक था, मैं निशा को अपनी रचनाओं के बारे में बताया। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और निशा ने महसूस किया कि आकाश के साथ समय बिताना उसे खुशी देता है। धीरे धीरे यह दोस्ती एक गहरी दोस्ती में बदलने लगी। निशा ने अपने मन में एक द्वंद्व महसूस किया। वह जानती थी कि यह सही नहीं है, लेकिन आकाश के साथ बिताए गए पल उसे सुकून देते थे। एक दिन जब वह कैफे में बैठे थे, तब आकाश ने निशा से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं? निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह एक लम्हा था, लेकिन इस लम्हे ने उसे हिला दिया। कुछ हफ्तों बाद निशा ने अपने पति रमेश के साथ दूरियां महसूस की। वह अक्सर आकाश से मिलने लगी। एक दिन जब रमेश ने उसको इस बदलाव के बारे में पूछा, तो निशा ने झूठ बोला कि वह तनाव में है। रमेश ने उसकी चिंता की, लेकिन निशा ने इसकी भावनाओं को अनदेखा कर दिया। समय बीतता गया और निशा और आकाश की मुलाकातें गुप्त हो गई। लेकिन एक दिन निशा जब आकाश के साथ थी, तब रमेश ने उन्हें देख लिया। उसका दिल टूट गया। उसने समझा कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। रमेश ने निशा से आमने सामने बात की। निशा ने अपनी गलती कबूल की, लेकिन साथ ही उसने अपने और आकाश के बीच की गहरी भावनाओं को भी व्यक्त किया। रमेश ने गुस्से में आकर कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे बताकर सही कर रही हो? निशा ने रमेश से कहा, मैंने यह सब सोचा नहीं था। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन मैं खुद को खो रही थी। रमेश ने निशा को क्षमा करने का निर्णय लिया, लेकिन यह आसान नहीं था। उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से बनाना शुरू किया। निशा ने आकाश से दूरी बना ली और अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। धीरे धीरे रमेश और निशा ने एक दूसरे के साथ संवाद करना सीखा। निशा ने अपनी भावनाओं को समझा और रमेश ने भी उसे सुनने की कोशिश की। उनकी शादी में नयापन आ गया और उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को फिर से जगाया। कहानी का अंत यह नहीं था कि निशा आकाश को पूरी तरह भुला दिया, बल्कि उससे यह सीखा कि रिश्ते में ईमानदारी और संवाद कितना ज़रूरी है। अब निशा और रमेश अपने रिश्ते को मजबूत और प्यारा सा बनाने की दिशा में आगे बढ़ चले, एक नई शुरुआत के साथ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पति पत्नी का रिश्ता एक जीवन का सबसे प्यारा और महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। इसमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और अर्थात प्रेम करना चाहिए, और हमेशा अपने जीवन से महत्वपूर्ण दुनिया में किसी को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जीवन साथी के बिना जीवन अधूरा है। इसीलिए आप बिना धोखा दिए अपने जीवन साथी को चुनकर एक अच्छी लाइफ चाहिए। यही इस कहानी का सार है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।